हेलो फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे हमें मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकालना है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे, अगर कोई बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अपने पास 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट। ठीक है, तो इनमें से किसी का इंडिविजुअल का पूछे तो आप हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल ही लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करेंगे। अदरवाइज अगर आपको कोई मिक्स फंक्शन दे ट्रिग्नोमेट्री का, कोई दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो या फिर एनीथिंग, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आप हमेशा प्रॉपर्टी यूज़ करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही लगाएंगे। और वैसे भी ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल ही लगाएंगे। ठीक, तो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या है कि अपना बेसिक एक फॉर्मूला है, पूरा एक सेटअप है एफ डैश एक्स, मतलब डेरिवेटिव निकालने का। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट में है। इसमें क्या करेंगे, फंक्शन में हम लोग x की जगह x प्लस एच पुट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे फंक्शन डायरेक्टली पुट करेंगे। उसके बाद क्या, लिमिट h टेंस टू जीरो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, ये पूरा ऑपरेटर वैसे का वैसा है, एफ एक्स प्लस एच। तो हम लोग x की जगह x प्लस एच पुट कर दिए, माइनस एफ एक्स की जगह कॉस एक्स एज इट इज छाप लिए, और एच नीचे का वही रहने दिया। अब देखिए यहाँ पे, देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बन रहा है। सी की जगह ये है एक्स प्लस एच, और डी की जगह क्या है, ये पूरा एक्स है। ठीक, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है कॉस सी माइनस कॉस डी का। वो क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो ये वाला बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन सी माइनस डी बाई 2 नहीं होता, यहाँ साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये याद रखिए फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले से हम लोग इसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो क्या हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो साइन 2 साइन, ये पूरा पार्ट हो गया, सी प्लस डी की है तो एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, फिर साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो डी माइनस सी करेंगे तो डी क्या है, एक्स है, और माइनस लगाएंगे, ये माइनस, फिर एक्स प्लस एच, तो एक्स माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो इस डी माइनस सी वाला माइनस की वजह से ये प्लस वाला भी माइनस हो गया। ठीक, तो इसमें जो टर्म कैंसिल आउट हो रहा था यहाँ से, उसको कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ क्या किया, ऐड कर दिया 2 साइन, क्या हो गया यहाँ पे देखिए 2 साइन एक्स एक्स 2x हो गया, 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन, यहाँ एक्स एक्स करने के बाद साइन माइनस एच बाई 2 बचा, और नीचे एच। ठीक है, तो फिर क्या किए, लिमिट एच टेंस टू जीरो। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो स्टेप एक साथ ही किए हैं। अब सबसे पहले ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस ये वाला माइनस है। ठीक है, ये वाला माइनस, क्योंकि साइन माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। तो साइन माइनस थीटा यहाँ पे है, तो साइन माइनस थीटा को हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा, तो मतलब ये माइनस बाहर आएगा, तो बाहर आएगा तो यहाँ हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अब इस वाले टर्म को देखिए, इस वाले टर्म को हमने क्या किया, साइन 2 से 2 नीचे था डिनोमिनेटर में, इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया, तो यहाँ x वाले टर्म से 2 कैंसिल आउट हो गया ये, और h बाई 2 हो गया। ठीक, ये टर्म पूरा। ठीक है, अब इस वाले टर्म को देखिए, यहाँ बचा साइन h बाई 2, क्योंकि माइनस तो यहाँ आ चुका है, ये वाला माइनस यहाँ आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ बचा साइन h बाई 2। अब देखिए ये वाला h कहाँ गया, ये वाला h हमने लाया ये यहाँ पे। ठीक, ये यहाँ पे है, क्योंकि डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर में ही रहने दिया। अब क्या किया, अब बोलो कि ये 2 कहाँ से आया, h बाई 2 जो आया है। ठीक है, क्योंकि साइन h बाई 2 ऊपर था, तो ये मुझे हिंट मिल चुका था कि साइन x बाई एक्स हमें लगाना है, तो h बाई 2 था, तो हमें नीचे भी h बाई 2 बनाना है। तो ये जो हमारा 2 था ऑलरेडी, ये 2, हम इस 2 को क्या किए, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख चले गए। कहने का मतलब ये फिर ऊपर जाएगा, यहीं पे आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो हमने इस 2 को जो न्यूमरेटर में था उसके नीचे वाले h को h के डिनोमिनेटर में लेके चले गए, तो यहाँ h बाई 2 हो गया। तो ये पूरा इसलिए किया क्योंकि ये पूरा एक लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्म बन गया, जिसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये इतनी चीज़ की वैल्यू।
ठीक। तो इसका तो कोई टेंशन ही नहीं रहा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई करने पे हम क्या किए, h की जगह 0 पुट कर दिए, तो माइनस साइन x प्लस 0, और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पे 1। ठीक, तो यहाँ क्या बचा, माइनस साइन x। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके हम लोग सेकंड वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लिखे भी थे कि cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन x के बराबर होता है। तो ये चीज़ अब आगे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि आगे ये यूज़ आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया है हमें कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है या फिर हम बेसिक प्रॉपर्टी यूज़ करके निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें साइन एक्स कॉस एक्स, देखिए अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल ही लगा सकते हैं, सेकंड, अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी वाला भी लगा सकते हैं, बट यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स का ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना। साइन एक्स एक एग्जाम्पल में ही समझा दिए थे बहुत पहले, और कॉस एक्स का भी। ठीक, तो अब देखिए, अब दोनों का अलग अलग से करना फिर मल्टीप्लाई करना एक बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फ्रीडम है क्योंकि मेंशन नहीं किया है किस प्रिंसिपल से करना है, तो आप लोग हमेशा जाइए सेकंड प्रॉपर्टी वाले से। तो क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी वाले मेथड से एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे, डी बाई डी एक्स कर देंगे। डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। ठीक, तो यहाँ हमें एफ एक्स इंटू जी एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है, तो बाई प्रोडक्ट रूल लगा दिए। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, किसी एक को फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, ठीक है, किसी एक को सेकंड फंक्शन ले लीजिए। ठीक, तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, फिर सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन लिखते हैं, बीच में प्लस का साइन याद रखिएगा, प्लस का साइन, मल्टीप्लाई में प्लस का साइन रहता है, और कोसेंट वाले रूल में माइनस का साइन बीच में होता है। तो यहाँ क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, सिंपली। तो यहाँ अप्लाई जैसे ही हुआ तो साइन एक्स एज इट इज यहाँ छप गया, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, अभी हम लोग देखें ये चीज़। ठीक है, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, फिर कॉस एक्स एज इट इज यहाँ छप गया। ठीक है, फिर साइन एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। ठीक, देख रहे हैं कितना आसान खेल है, बस यही खेलते चले आना है बेसिकली। ठीक, अब क्या करते हैं, साइन एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो इसको एडजस्ट करके लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है, याद आ गया होगा आप लोगों को कि कॉस टू एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास फिर दो ऑप्शन है, तो हम लोगों ने अभी तक ये सेक एक्स का डेरिवेटिव हम लोगों ने नहीं मालूम है कि क्या होता है। ठीक, तो अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल, जब जिस चीज़ का डेरिवेटिव नहीं पता हो तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल लेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम कि किसी भी बेसिक फंक्शन का आप आराम से उससे कैलकुलेट कर सकते हैं डेरिवेटिव। ठीक, तो वाई फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएं, फर्स्ट प्रिंसिपल होता है यही है, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक, तो ये क्या किए हैं, अब हम सेक एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करते हैं और यहाँ पे फंक्शन ही पुट कर देंगे। ठीक, तो पुट किए हैं एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एच डिवाइड बाई एच। ठीक, अब क्या किया, वन बाई एच को बाहर ले लिए। ठीक है, अब देखिए अभी यही सेक के फॉर्म में कोई अपने को फार्मूला पता नहीं है। ठीक, तो क्या किए, इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि कॉस के फॉर्म में फार्मूला अपने को पता है, तो सेक एक्स इक्वल टू 1 कॉस एक्स। ठीक, और यहाँ भी सेक एक्स इक्वल टू 1 कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या किए, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लिए, तो ये कॉस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो गया, कॉस एक्स प्लस एच इधर मल्टीप्लाई होकर ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया अपना। बाकी आगे का पूरा फॉर्म छपता आ रहा है। ठीक है, नीचे बेसिकली खेल रहे हैं तो खेलने दीजिए आराम से, क्या दिक्कत है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए हम एक कॉन्सेप्ट पहले बता दिए हैं कि लिमिट के या फिर डेरिवेटिव के वो टर्म जो कांस्टेंट है किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है वो बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारा एच टेंस टू जीरो, वेरिएबल एच है। ठीक, तो यहाँ जो चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा पूरे टर्म के साथ वो चीज़ बाहर आ जाएगा। तो कॉस एक्स देखिए पूरे के साथ डिवाइड में है, तो कॉस एक्स क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे 1 कॉस एक्स। ठीक है, 1 कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि ये एज ए कांस्टेंट है, कॉस एक्स क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो लिमिट है वो एच के फॉर्म में है। ठीक, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1/h, इसको एज इट इज छाप लिए। ठीक, इतना कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या किए, कॉस सी माइनस कॉस डी यहाँ से लगा दिए। ठीक, फिर वही फॉर्मूला
टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो इस बार खुद से ऑपरेट करिएगा तो ये देख लीजिएगा ये वैल्यू आएगी। ठीक, उसके बाद क्या किया, कॉस एक्स को ऐसे रहने दिया, आगे पूरी वैल्यू छपे, इसको फिर थोड़ा सा सॉल्व आउट कर दिया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या किए, सेम काम, इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, बचा साइन एच बाई टू। ठीक है, एच बाई टू बचा, और यहाँ जो ऑलरेडी एच था ये बाहर डिनोमिनेटर में लेके टहल रहे थे, इसको हम लोग लेके आए साइन एच बाई टू के डिनोमिनेटर में। ठीक, और ये जो टू बाहर टहल रहा था इसको भी लेके आए इसके डिनोमिनेटर में, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये ऊपर जाएगा टू बन जाएगा, ये एच जाएगा यहाँ का बाहर, वन बाई एच बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हमें इस वाले टर्म को हम लोगों को बनाना था वन, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर वो एक्स टेंस टू जीरो है लिमिट और साइन एक्स बाई एक्स के फॉर्म में उसकी वैल्यू वन हो जाती है, तो इसकी वैल्यू वन हो गई। वन अपॉन कॉस एक्स बाहर इस पर लिमिट ऑपरेट नहीं होगा, साइन एच की जगह जीरो पुट किया तो साइन एक्स प्लस जीरो, इसकी वैल्यू वन, कॉस एक्स प्लस जीरो, तो आ गया अपना साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, एक कॉस एक्स है एक कॉस एक्स है। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वाले को टर्म को एक साथ ले लेते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है टेन एक्स। ठीक, और ये कॉस एक्स जो है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक एक्स। ठीक, तो एफ एक्स जो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वो आ चुका टेन एक्स इंटू सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऐसे याद कर लीजिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन याद कर लीजिए क्योंकि ये एकदम बेसिक है फंक्शन है तो आगे यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फंक्शन है अपना फाइव सेक एक्स प्लस फोर कॉस एक्स। अब देखिए दोनों फंक्शन का हम लोगों ने क्या किया है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लगाते हैं क्योंकि अब दो फंक्शन है दोनों का ऑपरेट कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं कि जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स, इस क्या करेंगे डेरिवेटिव सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो दोनों पार्ट में डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में भी, बीच में प्लस का साइन तो ऐसे ही छाप दिए। अब देखिए जब भी कांस्टेंट होता है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो ये बाहर आ गया डेरिवेटिव के, यहाँ से फोर बाहर आ गया डेरिवेटिव के। ठीक, अब क्या किया सेक एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, इधर कॉस एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। अब सेक एक्स का डेरिवेटिव अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन था सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ये यहाँ पे एज इट इज छाप लिया। ठीक है, फाइव के साथ कुछ छिड़खानी नहीं, ऐसे फोर के साथ कुछ छिड़खानी नहीं, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था तो यहाँ पे क्या आ गया अपना आंसर पूरा फाइव सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस फोर साइन एक्स। देख रहे हैं तो प्रॉपर्टीज कितना आसानी से क्वेश्चन आ जाता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन कितना लंबा हो जाता है छोटा सा क्वेश्चन। तो फिर एक बार बोल रहे हैं अगर उसने मेंशन कर दिया क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल तो ही लगाइए, और अगर मेंशन नहीं है तो सिर्फ उस केस में लगाइए जो एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन कॉस टेन कॉट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फंक्शन है कॉसेक एक्स। देखिए अब कॉसेक एक्स भी एकदम बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इसका अब हमें बिल्कुल पता नहीं कि क्या होने वाला है इसका डेरिवेटिव, तो फिर इसमें भी क्या करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दिए, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मेट लिख लिए। अब यहाँ कॉस एक्स में एक्स की जगह एक्स प्लस एच और इधर कॉसेक एक्स। ठीक है, फिर इसको भी क्या किया कॉसेक एक्स के फॉर्म में कोई फॉर्मूला आइडिया हमने नहीं है तो इसको क्या किया वन बाई साइन एक्स में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, इसको वन बाई साइन एक्स में कन्वर्ट करने के बाद क्या किए इसको सॉल्व कर लिए, एलसीएम ले लिए तो इस फॉर्मेट में हो गया। एग्जैक्टली जैसा हम लोग सेक एक्स के साथ किए थे वैसा ही कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ भी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, यहाँ एकदम बेसिक वैसे नॉर्मल होता है, कॉस की तरह नहीं होता फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, यहाँ डी माइनस सी बाई टू नहीं होता। ठीक है, जैसे अप्लाई किए हैं। ठीक है, वन बाई एच को बाहर लेके चलते रहें जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे, टू कॉस इसको ऐसे ही ठीक है ऐड कर लिए और इसमें क्या हुआ एक्स एक्स कट गया तो माइनस एच बाई टू और नीचे एज इट इज छाप लिए। अब ये माइनस, फिर देखिए ये माइनस वही माइनस है जो माइनस ये वाला है। ठीक है, ये वाला यहाँ आ गया क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो सब ये क्या हुआ फंक्शन के बाहर आ गया और इसको क्या किए एज इट इज छाप लिए। अब देखिए अब फिर ये डिनोमिनेटर वाला एच यहाँ आ गया। ठीक है, और ये वाला टू इसके डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, क्योंकि जब ऊपर है टू, टू को नीचे के नीचे ले आएंगे तो फिर वहीं ऊपर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हमें वन बनाना है इस पूरी वैल्यू को। ठीक, और नीचे जैसे है वैसे रहने दिया, फिर एच टेंस टू जीरो अप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू पूरी साइन एच बाई टू
डिवाइड बाई h बाई 2 की वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ पे वैल्यू रखने पे हमें h टेंस टू 0 रखने पे मिला क्या, माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो अब देखिए कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स की वैल्यू तो कॉट एक्स हो गई, ठीक है, साइन एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, अरेंज करके लिख लिया, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन की वैल्यू दी है 3 कॉट एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। अब देखिए हम लोगों को जैसे अभी तक सब निकालें, अभी कॉट एक्स का हम लोग नहीं निकाले ना, तो एग्जैक्टली फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग कॉट एक्स भी निकाल के ऐसे आप लोग सीख लीजिएगा। इसके साथ कॉट एक्स भी एकदम सेम वैसे होगा जैसे tan एक्स वगैरह साइन एक्स कॉस एक्स निकालें वैसे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी हम बता देते हैं, सेकंड वीडियो में बताए भी थे कि कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस के साथ, ठीक। अब क्या करते हैं कि सम वाला रूल लगा देते हैं कि दोनों टर्म में हमारा क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑपरेट हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को डेरिवेटिव को बाहर ले लिए, अकेला कांस्टेंट, एक बार फिर सुन लीजिए, अकेला कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगा तो डेरिवेटिव को बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या 5 बाहर आ गया। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने देखा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये चीज़ सेकंड वीडियो में लिखे भी हैं, उसको याद कर लीजिएगा, एक बार आप चाहे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल भी लीजिएगा। तो यहाँ कॉट एक्स का माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 5 के साथ कॉस एक्स का अभी लास्ट क्वेश्चन देखें, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, इसमें भी क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स कर दिए पूरे फंक्शन में, फिर हर टर्म में डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिए, जो कांस्टेंट टर्म था वो डी बाई डी एक्स के बाहर आ गया, और जो कांस्टेंट टर्म अकेला बड़ा है उसका डिफरेंस डेरिवेटिव क्या किए, 0 हो गया, ठीक है। यहाँ भी साइन एक्स का कॉस एक्स डेरिवेटिव, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस साइन एक्स, ठीक है, याद रखिएगा कॉस एक्स ये माइनस प्लस क्यों हुआ, क्योंकि कॉस एक्स की डेरिवेटिव जो होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो ये पूरा अपना आंसर आ चुका है 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स। 7 का डेरिवेटिव कांस्टेंट अकेला तो 0 होगा, ठीक। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन, फिर डी बाई डी ऑपरेट किए इस पर डी बाई डी एक्स, तो दोनों टर्म में डी बाई डी एक्स ऑपरेट होगा, 2 कांस्टेंट है ऑपरेटर के बाहर आ गया, यहाँ भी 7 कांस्टेंट है ऑपरेटर के बाहर आ गया, ठीक है। अब tan एक्स का हमें पता ही है सेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस एज इट इज छाप लिए, 7 छाप लिए, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, तो ये अपना आ गया 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 7 सेक एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हो सकता है मिसलेनियस क्वेश्चन करें या फिर आगे का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दे कोई, ठीक है। तब तक के लिए इतना पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, आप कहीं से भी पढ़िए, बट ये है कि आप लोग सीखते रहिए बस, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पढ़ते रहिए, ठीक है, चलते हैं, बाय।